قائد-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऐसे हमजहत शख्सियत के मालिक थे जो पूरी कौम के लिए मशग़ले राह है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब लंदन में तालीम हासिल कर रहे थे तब एक अंग्रेज प्रोफेसर पीटर उनसे शदीद नफरत करते थे। एक दिन प्रोफेसर पीटर डाइनिंग रूम में लंच कर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना भी प्लेट लेकर उनके साथ एक टेबल पर बैठ गए। प्रोफेसर को ये अच्छा ना लगा। उसने जिन्ना से कहा कि क्या आपको पता नहीं कि एक परिंदा और सूर एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। जिन्ना ने मुतमईन लहजे में जवाब दिया कि आप परेशान न हो, आई शुड फ्लाई टू अदर टेबल, यानी मैं एक परिंदे की मानिंद यहाँ से उड़कर दूसरे टेबल पर बैठ जाता हूँ। जिन्ना की इस हाजिर जवाबी पर प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आया और उसने जिन्ना से इंतकाम लेने का फैसला किया। अगले रोज उसने जिन्ना से सवाल किया कि अगर तुम्हें रास्ते में दो बैग मिल जाए, एक में दौलत हो और दूसरे में दानाई, तो तुम किस बैग को उठाओगे? जिन्ना ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया कि दौलत वाले बैग को। प्रोफेसर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं दानाई वाले बैग को उठाता। जिन्ना साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि हर इंसान उस चीज की तलब करता है जो उसके पास ना हो। एक मर्तबा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना स्कूल और कॉलेज के तलबा से खिताब कर रहे थे। एक हिंदू लड़के ने खड़े होकर आपसे सवाल किया कि आप हिंदुस्तान का बंटवारा करके हमें क्यों तकसीम करना चाहते हैं? आप में और हम में क्या फर्क है? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ये सवाल सुना तो कुछ देर के लिए खामोश हो गए। लिहाजा स्टूडेंट्स ने आप पर जुमले कसना शुरू कर दिए। कुछ ने कहा कि आपके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं, और फिर हाल से हिंदू लड़कों की हूटिंग और कहकहो की आवाजें बुलंद होने लगी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तहम्मुल से अपनी कुर्सी पर बैठ गए और आपने पानी का एक गिलास मंगवाया। आपने उसमें से थोड़ा पानी पिया और बाकी को टेबल पर रख दिया। इसके बाद उन्होंने सवाल करने वाले हिंदू लड़के को बुलाया और उसे बाकी बचा हुआ पानी पीने को कहा। उस हिंदू लड़के ने वो पानी पीने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक मुसलमान लड़के को बुलाया और उसे बाकी बचा हुआ पानी पीने को कहा। वो मुसलमान लड़का फौरन कायद-ए-आज़म का बचा हुआ पानी पी गया। इसके बाद कायद-ए-आज़म तलबा से दोबारा मुखातिब हुए और फरमाने लगे कि यही फर्क है हम में और आप में। अब पूरे हाल में सन्नाटा छा चुका था और सबके सामने फर्क वाज़ेह हो चुका था।